शुभमन गिल को जब इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया ना, तो काफ़ी ज़्यादा बातें हुई, काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी शोर भी उठा, क्रिटिसिज्म भी हुआ। कहा गया कि इसको पंजाब की क्रिकेट एसोसिएशन, मुंबई की क्रिकेट एसोसिएशन वो सपोर्ट कर रही है। अजीत अगरकर मुंबई का है, वो जो चीफ सेलेक्टर हैं इंडियन क्रिकेट वो बीसीसीआई के, वो सपोर्ट कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर और उनकी फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है वो हाईलाइट हुआ। कहा गया कि वहाँ से भी सपोर्ट आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा बातें हुई। अब शुभमन गिल 34-35 की एवरेज लेकर आया, जिसे कहते हैं इंग्लैंड, जिसे कहते हैं ना सॉलिड टेस्ट क्रिकेट में पैर, वो शुभमन गिल के नहीं जमे हुए थे। शुभमन गिल का इससे पहले व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट, शुभमन गिल के सर 59 आप कर लें इनिंग्स, उसमें कोई तकरीबन 2000 से थोड़े से कम स्कोर्स, 34-35 की एवरेज, 4 सेंचुरीज, ठीक है, 7 50s। तो था कि यार थोड़ा जल्दी बना तो नहीं दिया। फिर वो विराट का भी कि यार उसी को बना देते, अगर वो कह रहा था तो शुभमन गिल थोड़ा सा और टाइम उसके साथ गुजार लेता। शुभमन की कौन सी उम्र निकली जा रही है, बहुत कुछ हुआ। अब जो 60th इनिंग्स शुभमन गिल की टेस्ट क्रिकेट में बनी, उसमें शुभमन गिल ने स्कोर किया 147 रन्स एज इंडियन कैप्टन। 147 रन्स, 227 बॉल्स, 19 चौके, 1 छक्का। व्हेन ही केम टू द क्रीज, बड़ी अग्रेसिव किस्म की उसने बैटिंग की, इन अ वे कि ये नहीं कि चौके छक्कों की बारिश कर दी, बट ही केप्ट ऑन रोटेटिंग द स्ट्राइक। उसने कोई ज़्यादा डॉट बॉल्स नहीं खेली। शुभमन गिल की जो 50 है दैट केम अराउंड, मेरा ख्याल है 55-60 गेंदों के ऊपर, इतने पे उसने 50 कर दी। तो वो ही वॉज ऑलमोस्ट प्लेइंग रन अ बॉल। वो मोमेंटम नहीं तोड़ना चाहता था जो बिल्डअप हो चुका था इंडियन बैटिंग में, कर्टसी टू यशस्वी जायसवाल। उसी मोमेंटम को फिर उसने कंटिन्यूस तरीके से किया कि शुभमन गिल और जायसवाल की पार्टनरशिप लगी 129 रन्स की 164 बॉल्स के ऊपर। एंड देन कम्स ऋषभ पंत और शुभमन गिल की 209 की पार्टनरशिप, ठीक है, 301 गेंदों के ऊपर। जायसवाल जब आउट हुआ है ना, उसके बाद फिर थोड़ा सा ना शुभमन गिल ज़रा स्लो डाउन हुआ है। आज भी ठीक खेल रहा था शुभमन, ऐसा नहीं है कि उसका कोई आपको कहें कि कोई बहुत ही एजी हुआ था या समथिंग लाइक दैट, नहीं। अगर आप शुभमन गिल का आउट देखें तो उसमें वो शुभमन गिल ने पहले एक स्वीप ज़रा एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया, वो प्रॉपर उसका हिट आउट नहीं हुआ। तो शुभमन थॉट के ओके स्वीप के बजाय व्हाट इफ़ कि अगर शोएब लगा हुआ है जो कि ऑफ स्पिनर है, तो मैं इसको निकल कर खेलने की कोशिश करता हूँ। और उसने बेसिकली यही कोशिश कर की गिल ने कि वो शोएब को निकल कर मारने की कोशिश में ना वो प्रॉपरली लाइन और लेंथ को कवर, मोस्टली लेंथ को नहीं कवर कर सका। तो वो एक इनसाइड एज टाइप की हिट लगी जो कि बाउंड्री के ऊपर, उसका ना कैच पकड़ा गया शुभमन गिल का, और टंग उसने कैच पकड़ा शोएब बशीर की गेंद के ऊपर। एक मेरा ख्याल है यही आप शॉट कह सकते हैं जो कि शुभमन गिल का शायद पूरा नहीं लगा। बाकी उसने जितनी ऑलमोस्ट ये 150 रन की इनिंग में बैटिंग की है ना, सारी की सारी वो पूरी थी, पूरी। अब शुभमन गिल के टेस्ट क्रिकेट में 2000 रन क्रॉस हो गए हैं, एवरेज थोड़ी सी बेहतर हो गई है, बट स्टिल इट्स अंडर 40। एज इंडियन कैप्टन शुभमन गिल को ना अब दो चीज़ें हैं। एक, उसे एज ए बैटर भी अपना जिसे कहते हैं किला मजबूत करना है, उसे एज ए कैप्टन भी चीज़ों को आगे लेकर चलना है। तो शुभमन गिल के ऊपर डबल ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कर नहीं सकता, कर वो सकता है, इतना कॉन्फिडेंट प्लेयर वो है। अब कैप्टनसी में वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली जो थोड़े बहुत सीनियर्स हैं उसकी उसे हेल्प चाहिए होगी, टीम मैनेजमेंट की हेल्प चाहिए होगी, बीसीसीआई की सपोर्ट चाहिए होगी। क्योंकि कप्तानी में ना सिर्फ एक आप नहीं मैटर कर रहे होते, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो इमरान खान की टाइप का कप्तान होता नहीं है कि जो अपने आप में ही सब कुछ था। वो अपने आप में क्रिकेट बोर्ड भी था, अपने आप में बैट्समैन भी था, अपने आप में बॉलर भी था, ठीक है, अपने आप में वो कप्तान भी था, वो अपने आप में सब कुछ था। वो एक आधा इस तरह का होता है, ठीक है ना, गॉड गिफ्टेड, लेकिन हर कोई हो नहीं सकता। तो इवन के विराट को भी देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बीसीसीआई, फ्रॉम हिज टीम, फ्रॉम द फैंस, फ्रॉम मैनेजमेंट। रवि शास्त्री और विराट कोहली की अगर आप गठबंधन या गठजोड़ देखें ना, तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये चीज़ें शुभमन गिल के लिए मैटर करेंगी। एज ए बैट्समैन उसने आज फिर अपना प्रूव किया है। 147 इंग्लैंड के अगेंस्ट ऑन एन, जिसे कहते हैं फर्स्ट टेस्ट मैच, एक बहुत बड़ी सीरीज़ का
आपका एज ए कप्तान पहला टेस्ट मैच है, आप प्रेशर में होते हैं। वो प्रेशर आपको ऐसे मैं बता सकता हूँ, आप साई सुदर्शन को देखें, आप करुण नायर को देखें, आपको पता चलेगा मैं किस प्रेशर की बात कर रहा हूँ। करुण नायर 7 साल बाद इंटरनेशनल टीम में आया है, साई सुदर्शन का मेडन टेस्ट मैच है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि प्रेशर होता है। शुभमन गिल के ऊपर भी कोई कम प्रेशर नहीं है, प्रेशर है उसके ऊपर, लेकिन उसने उस प्रेशर का मुकाबला बड़ा अच्छा किया है। शॉट्स उसने अपने प्रॉपर मारे हैं। मैंने आपको कल भी मैच रिपोर्ट में बताया था कि इंग्लैंड वालों से ना इन अ वे कि थोड़ी सी गलती ये हुई है कि उन्होंने शुभमन गिल को ना, इनको लगा कि यार ये आएगा, हम इसको इन स्विंगर मारेंगे, ये आउट हो जाएगा। इनका माइंडसेट मुझे कल अंदाज़ा हुआ ना, वो यही था। इन्होंने सीरीज़ में उसे इन स्विंगर मारे हैं, लेकिन ये भूल गए कि यार वो इन स्विंगर तब तो काम कर जाएगा कि जब वाइड बॉल क्रिकेट चल रही है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस के साथ कोई कर रहा है, ठीक है ना, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस के साथ कोई कर रहा हो फिर भी है। 140 तो यार इजीली अब ये मैनेज कर लेते हैं इंडिया के लौंडे। आपको चाहिए 150 पे कोई इन स्विंगर मारने वाला हो, वो इनके पास कोई नहीं है। अब स्टोक्स तो 150 के ऊपर इन स्विंगर नहीं मार सकता। कार्स, टंग, वुड आपके सामने है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इन्होंने मिस की है। इनको लगा कि बस इसको इन स्विंगर मारो, नहीं भैया, वो इन स्विंगर खेल खेल के उसका बल्ला फरबा हो गया। फिर उसके बाद उसने ड्राइव्स भी मारी हैं, फिर उसने पुल शॉट्स भी मारे हैं, फिर उसने वो जो शॉर्ट ऑफ जैब मारता है वो भी बड़े ज़बरदस्त मारे हैं। और शॉर्ट ऑफ जैब मुझे इस वजह से शुभमन का पसंद है कि वो इस शॉट से डीप मिड विकेट से लेकर डीप स्क्वायर लग ये सारा एरिया कवर करता है। आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार बात है। आप उसे ये छोटा गेंद अगर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप करेंगे ना, वो तब भी ये शॉट खेल के आपको डीप मिड विकेट पे चौका मार देगा। ये उसका इतना पक्का ठका शॉट है, और वो पूरा बल्ला भी नहीं लेकर जाता, उसमें यहाँ पर रोक लेता है। तो आप सोचें कि कितनी वेल टाइम्ड वो उसकी शॉट होती है कि आधा जिसे कहते हैं ना लगा हुआ शॉट भी रन्स पूरे निकाल जाता है। तो ये इस इनिंग्स में ना, आप अगर शुभमन गिल की 20 बाउंड्रीज देखें ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसने एक कट शॉट खेला है, ठीक है, स्क्वायर कट, और वो भी उसने सिर्फ बल्ला दिखाया है शुभमन गिल ने आज। और वो क्या नाम है उसका यार, एक सेकंड, उनका कौन सा फील्डर है अभी, उसका मेरे जहन में नाम था, डकेट नहीं, बेन डकेट नहीं था, हैरी ब्रुक भी नहीं था, डकेट था मेरा ख्याल, क्रॉली, जैक क्रॉली के हाथों में से निकल गई थी गेंद। इतना पावरफुल शॉट था वो कि जैक क्रॉली जो फील्ड कर रहा था उसके हाथों पे लगी है गेंद, हाथों से निकली और स्टिल वो बाउंड्री लाइन के करीब चली गई थी ऑलमोस्ट, फिर भी चौका हो गया था ऑलमोस्ट। तो शुभमन गिल ने इस किस्म की बैटिंग की है। उसने ड्राइव्स बहुत प्रॉपर खेली हैं। उसने आज स्टोक्स को एक कवर ड्राइव मारी है, टेक्स्ट बुक कवर ड्राइव, जिसे आप आइडियल कवर ड्राइव कहते हैं। वो उसने ऑन साइड के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त ड्राइव्स मारी हैं और इन स्विंगर्स को मारी हैं, उस गेंद को जिसके ऊपर ये सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इसको LBW या बोल्ड कर लेंगे। नहीं हो सका। ही न्यू कि मैंने किस तरह खेलना है। एक ही उसने रैश शॉट मारी है जिस पे वो आउट हुआ है, बाकी इट वॉज एक्सेप्शनल इनिंग। जितनी तारीफ की जाए कम है। ही स्टूड अप एज इंडियन कैप्टन और एज इंडियन बैट्समैन। सो ये सीरीज़ मज़े की होगी शुभमन गिल के लिए। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।